Good morning, student. I am Vikram Bondre from भारतीय कृषि जूनियर कॉलेज हिंगाबाई टाकरी नागपुर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड पार्ट। चलो तो देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं जब डॉस की, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि CUI बेस्ड है, कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ पे हर एक टास्क को करने के लिए कमांड्स बनाए गए हैं। अगर आपको कमांड्स याद होंगे तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कमांड नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंडोज़ जो GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हर काम को करने के लिए सामने आइकन्स, टूल्स, ग्राफिक्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं। आपको माउस से क्लिक करना है, आपका ऑपरेशन डन। डॉस एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मीन्स अगर आप डॉस का यूज करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो एक समय में एक ही टास्क परफॉर्म कर पाएंगे, जबकि यूजिंग विंडो यू कैन परफॉर्म मैनी टास्क एट अ टाइम। एक समय पे आप एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर पाएंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके। डॉस यहाँ पे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप डॉस का यूज करके कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं तो एक समय में एक ही यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएगा, जबकि अगर विंडोज का यूज कर रहे हैं तो एक समय पे एक से ज़्यादा यूजर कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाएंगे। डॉस जो है वो कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट होता है। विंडोज जो है उसकी विंडो कलरफुल आती है। डॉस में मैक्सिमम यूज कीबोर्ड का होता है और विंडोज में मैक्सिमम यूज माउस का होता है। हमने देखा कि डॉस जो कि कमांड पे बेस्ड है, अगर आपको डॉस पे कुछ भी करना है, कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसके लिए आपको कीबोर्ड से कमांड टाइप करना होगा, और जो आप कमांड टाइप करेंगे उसके रिलेवेंट, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। जबकि विंडोज में सामने टूल्स अवेलेबल हैं, सामने आइकन्स अवेलेबल हैं, आपको माउस का क्लिक करना है और माउस से क्लिक करते ही ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। डॉस को ओपन करने के लिए हमने यहाँ पे 3 तरीके बताए हैं। पहला हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऑल प्रोग्राम्स। ऑल प्रोग्राम्स हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक ऑप्शन मिलेगा हमें एसेसरीज, और एसेसरीज पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे एक ऑप्शन आ रहा होगा कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट पे क्लिक करते ही हमारा डॉस ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही सर्च बॉक्स आता है। सर्च बॉक्स में हमें लिखना होता है CMD या कमांड, और जैसे ही हम CMD या कमांड लिख के एंटर प्रेस करते हैं सामने डॉस ओपन हो गया होता है। फ्रेंड्स, तीसरा तरीका है डॉस को ओपन करने का कि विंडो की और R को एक साथ प्रेस करें। कीबोर्ड में स्पेस के लेफ्ट एंड राइट में 2 विंडो की होती हैं, दोनों में से कोई भी एक विंडो की और R के कॉम्बिनेशन को एक साथ प्रेस करना रहता है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो रन डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। इस रन डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट एरिया आता है, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट बॉक्स होता है जहां पे हमको कमांड या CMD टाइप करना रहता है। और जैसे ही हम टाइप करते हैं कमांड और CMD, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं या एंटर प्रेस करते हैं तो डॉस सामने हमारे ओपन हो जाता है। वैसे तो डॉस में हजारों कमांड्स हैं, बट कुछ बेसिक कमांड्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसी में आज एक पहली कैटेगरी है डायरेक्टरी कमांड्स। डायरेक्टरी का मतलब ही होता है फोल्डर। तो डॉस में हम डायरेक्टरी कमांड्स का यूज करेंगे फोल्डर्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, कि फोल्डर कैसे क्रिएट करें, फोल्डर के अंदर कैसे एंटर करें, फोल्डर के अंदर फाइल को कैसे रखें, फोल्डर को कैसे डिलीट करें। MD कमांड, MD मीन्स मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी, इस कमांड का यूज होता है एम्प्टी डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करने के लिए। नीचे दिखाया गया है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स हाउ टू राइट, कैसे लिखेंगे हम डॉस में। सबसे पहले टाइप करना होगा MD, उसके बाद डायरेक्टरी का नेम, जिस नाम से आप फोल्डर चाहते हैं वो नाम देंगे, और जैसे ही नाम टाइप करेंगे
प्रेस करना होता है एंटर की। एंटर की प्रेस करते ही आपकी डायरेक्टरी जो है वो क्रिएटेड बन गई होती है। एग्जाम्पल दिया गया है MD इंडिया, मीन्स आपके कंप्यूटर में इंडिया नाम की डायरेक्टरी बन चुकी है। ऐसी फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड है CD। CD मीन्स चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड का यूज होता है अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को लोकेशन को चेंज करने के लिए। हमें किसी अनदर फोल्डर में जाके और वहाँ पे कुछ वर्क करना है तो कैसे करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी इसका सिंटेक्स दिया हुआ है। आपको पहले CD कमांड टाइप करना होता है, उसके बाद जिस भी डायरेक्टरी में जाना है उस डायरेक्टरी का नेम और डायरेक्टरी का नाम टाइप करने के बाद तुरंत हमको एंटर की प्रेस करनी होती है। एग्जाम्पल दिया गया है नीचे CD स्पेस इंडिया। CD यहाँ कमांड है और इंडिया यहाँ पे डायरेक्टरी का फोल्डर का नेम है जिसके अंदर हमें एंटर करना है। जैसे ही इतना लिख के आप एंटर प्रेस करोगे आप इंडिया नाम के डायरेक्टरी में पहुंच जाओगे। थर्ड कमांड है RD। RD मीन्स रिमूव डायरेक्टरी। मीन्स RD कमांड का यूज करके हम पहले से कोई एग्जिस्टिंग फोल्डर या डायरेक्टरी है उसको डिलीट कर सकते हैं। कैसे, सिंटेक्स दिया हुआ है RD, उसके बाद स्पेस देना है और जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उसका नाम यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है तो वो सेलेक्टेड डायरेक्टरी जो है वो कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है कि हमने एक इंडिया नाम का डायरेक्टरी बनाया था और उसको डिलीट करना है तो RD इंडिया। जैसे ही एंटर प्रेस किया इंडिया नाम की डायरेक्टरी कंप्यूटर से डिलीट हो गई। फ्रेंड्स नेक्स्ट कमांड है CD डॉट डॉट। CD डॉट डॉट पेरेंट डायरेक्टरी कमांड है। में जो डायरेक्टरीज बनती हैं, जो फाइल्स, जो फोल्डर्स बनते हैं वो एक हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करता है। मीन्स कोई एक फोल्डर, फिर उसके अंदर फोल्डर, फिर उस फोल्डर के अंदर फोल्डर्स, हायरार्किकल फॉर्मेट्स को बोलते हैं। तो एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर का होना, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरे फोल्डर का होना, यानी कि जो पहला फोल्डर है वो सेकंड वाले फोल्डर के लिए पेरेंट डायरेक्टरी होती है और जो सेकंड फोल्डर होता है वो फर्स्ट फोल्डर के लिए चाइल्ड डायरेक्टरी होती है। तो अगर हम किसी चाइल्ड डायरेक्टरी में हैं और हमें उसके वन अबव डायरेक्टरी पे स्विच करना है, एक डायरेक्टरी ऊपर जाना है उससे निकल के, तो उसके लिए होता है CD डॉट डॉट कमांड। सिंपली हमें CD डॉट डॉट लिख के और एंटर की प्रेस करना होता है तो हम उससे निकल के करंट वर्किंग डायरेक्टरी से निकल के वन अबव डायरेक्टरी बैक चले जाते हैं। कमांड्स, जो डायरेक्टरी कमांड्स हमने डिस्कस किए, इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ टू क्रिएट डायरेक्टरी। डॉस में डायरेक्टरी को कैसे क्रिएट करें। एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको D ड्राइव के अंदर इंडिया नाम का एक डायरेक्टरी बनाना है और इंडिया में दो डायरेक्टरी बनेंगी UP एंड MP नाम से। UP में दो डायरेक्टरी है KAN LKO एंड MP में एक डायरेक्टरी है भोपाल। तो ये एक ट्री फॉर्मेट में है, इसको बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। ऐसे ही डॉस में सारी डायरेक्टरीज बनती हैं। कैसे इसको हम लोग डॉस में क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप लोकल ड्राइव अगर C में है या किसी अनदर ड्राइव में है तो सबसे पहले आपको ड्राइव चेंज करना होगा और ड्राइव चेंज करने के लिए उस ड्राइव का नाम देंगे जिस ड्राइव में आपको जाना है, उसके बाद कॉलन साइन कीबोर्ड से टाइप करते हैं और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारी ड्राइव चेंज हो जाती है। अभी देखिए हम C ड्राइव में थे, इस समय हम D ड्राइव में आ चुके हैं। ड्राइव के नाम के बाद जो ये बैकवर्ड स्लैश आ रहा है और ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। ये आपकी करंट लोकेशन होती है। इतना ऑटोमेटिक कंप्यूटर में आ जाता है। आपको कमांड और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है होता है वो आप टाइप करते हैं। जैसे हम आ गए हैं D ड्राइव में इस समय और D ड्राइव में हमें इंडिया नाम का फोल्डर बनाना है तो हमने यहाँ पे कमांड टाइप किया MD इंडिया और जैसे ही एंटर प्रेस किया इंडिया नाम की डायरेक्टरी D ड्राइव में बन चुकी है। अब चूंकि इंडिया नाम की इस फोल्डर में दो फोल्डर और बनने हैं UP एंड MP, तो इसको बनाने से पहले हमें इंडिया नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा और अपने प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए हमने अभी पढ़ा था CD कमांड।
चेंज डायरेक्टरी। तो cd कमांड देते हैं और जिस डायरेक्टरी में आपको एंटर करना होता है उस डायरेक्टरी का नाम देते हैं। जैसे हमें इंडिया डायरेक्टरी में जाना है, हमने टाइप किया इंडिया, cd इंडिया, और जैसे ही एंटर प्रेस किया देखिए आपका करंट जो लोकेशन है वो चेंज हो गया। पहले आप डी ड्राइव में थे, आप डी ड्राइव के अंदर इंडिया नाम के फोल्डर में हैं। अब यहाँ आपको क्रिएट करना है यूपी एंड एमपी। तो क्रिएट करने के लिए कमांड हमने देखा था अभी एमडी, तो आपने टाइप किया एमडी स्पेस यूपी। जैसे ही एंटर प्रेस किया यूपी नाम का एक फोल्डर इंडिया नाम की डायरेक्टरी में बन गया। ऐसे ही आपने टाइप किया नेक्स्ट लाइन में एमडी एमपी, तो क्या हुआ, एमपी नाम का एक डायरेक्टरी इंडिया नाम की डायरेक्टरी में क्रिएट हो गया। यानी कि इंडिया यूपी एमपी क्रिएट हो चुके हैं। अब हमको यूपी में आना है और क्रिएट करना है कानपुर एंड लखनऊ। तो यूपी में जाने के लिए कमांड हमने टाइप किया cd यूपी, और जैसे ही एंटर प्रेस किया देखिए आपका प्रेजेंट जो वर्किंग डायरेक्टरी वो चेंज हो गया। इस समय आप हैं डी में इंडिया, इंडिया में यूपी। अब यहाँ पे हमें बनाना है KAN, तो MD KAN टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी। फ्रेंड्स सेम लोकेशन पे हमें LKO नाम से एक डायरेक्टरी बनानी है, तो MD स्पेस LKO हमने एंटर प्रेस किया तो LKO लखनऊ नाम की एक डायरेक्टरी यूपी में बन गई। तो जो ये लेफ्ट साइड वाला जो डायरेक्टरी प्रोसेस है ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमको MP में आना है और वहाँ क्रिएट करना है भोपाल। तो इस समय हमारी करंट लोकेशन क्या है, यूपी। तो हमको फ्रेंड्स ऐसे आना होगा कि यूपी से पहले हम इंडिया में आए और फिर इंडिया से MP में आए। तो यूपी जो कि इंडिया डायरेक्टरी की चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड डायरेक्टरी है, तो इससे निकलना है हमें। तो निकलने के लिए कमांड यहाँ पे है cd डॉट डॉट। जैसे ही फ्रेंड्स हमने टाइप किया cd डॉट डॉट और एंटर प्रेस किया तो हमारी जो प्रेजेंट वर्किंग लोकेशन है वो चेंज हो गई। हम यूपी से निकल के वन एबो डायरेक्टरी आ गए इंडिया में। अब इंडिया में आ गए तो इंडिया से हम इजिली MP में आ सकते हैं। उसके लिए कमांड है यहाँ पे cd MP टाइप करके जैसे ही आपने एंटर किया नाउ यू आर इन MP डायरेक्टरी, और MP डायरेक्टरी में आने के बाद हमें टाइप करना है MD भोपाल। MD जिसका यूज होता है डायरेक्टरी बनाने के लिए, तो हमें MP नाम की डायरेक्टरी में एक नई डायरेक्टरी बनानी है भोपाल, इसलिए हमने टाइप किया MD भोपाल, और जैसे ही एंटर प्रेस किया भोपाल नाम की डायरेक्टरी बन गई। में हमारा जो करंट वर्किंग लोकेशन है वो है डी के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर MP। तो इस लोकेशन से हमें बाहर आना है, जहाँ से हम चले थे हमें वहीं पहुँचना है। तो हमने cd डॉट डॉट टाइप किया, MP से निकल कर इंडिया में आ गए। जब इंडिया में आ गए तो हमने फिर अगेन टाइप किया cd डॉट डॉट, और इंडिया से निकल के हम फाइनली डी ड्राइव में आ गए। जो हमारा सोर्स था हम वापस वहीं पे आ गए और हमने पूरा ये ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरीज इस हायरार्की मॉडल को क्रिएट कर दिया। डायरेक्टरी हमने बनाना तो सीख लिया, अब इन डायरेक्टरीज को कंप्यूटर से डिलीट कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं डिलीशन प्रोसेस ऑफ डायरेक्टरी। सेम एग्जांपल है, जो अभी हमने डायरेक्टरीज क्रिएट की हैं उन्हीं को कंप्यूटर से डिलीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको उस ड्राइव में आना होगा जहाँ पे ये सारे फोल्डर्स क्रिएट किए गए हैं। तो इस समय हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी डी ड्राइव है। को डिलीट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। रूल नंबर 1 कि आप जिस भी डायरेक्टरी को डिलीट करने जा रहे हैं वो डायरेक्टरी टोटली एम्प्टी होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई सब डायरेक्टरी, कोई फाइल ना हो। जब वो डायरेक्टरी डिलीट होगी तभी उसको आप, जब वो डायरेक्टरी एम्प्टी होगी तभी उसको आप डिलीट कर सकते हैं। रूल नंबर 2 कि सबसे पहले आपको चिल्ड्रन डायरेक्टरी को डिलीट करना होगा, जो सबसे लोअर डायरेक्टरी होती हैं, जो एम्प्टी होती हैं। और ध्यान देना होगा कि हम किसी भी उस डायरेक्टरी को डिलीट नहीं कर सकते हैं जिस डायरेक्टरी के अंदर एट प्रेजेंट हम हैं। तो जैसे कि हमको अभी कानपुर और लखनऊ जो कि एम्प्टी डायरेक्टरी हैं इनको डिलीट करना है, तो पहले हमें cd इंडिया करके इंडिया में आना होगा। जब हम इंडिया में आ गए तो cd यूपी करके यूपी में आना होगा। देखिए हमने टाइप किया cd यूपी और यूपी में आ गए।
अब यूपी के अंदर KAN और LKO नाम से 2 डायरेक्टरी है, और डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए भी हमने कमांड पढ़ा था RD कमांड, रिमूव डायरेक्टरी। तो हमने टाइप किया RDKAN, एंटर प्रेस किया, यूपी से कानपुर डायरेक्टरी डिलीट हो गई। फिर हमने टाइप किया RDLKO, जैसे ही टाइप किया वैसे ही LKO नाम की डायरेक्टरी जो यूपी में बनी हुई थी वो डिलीट हो गई। तो यानी कि कहने कानपुर एंड लखनऊ ये दोनों डायरेक्टरी कंप्यूटर के यूपी जो डायरेक्टरी है इसे डिलीट हो चुकी है, यानी कि यूपी नाउ एम्प्टी। अभी यूपी जो है यूपी डायरेक्टरी एम्प्टी है, यानी कि यूपी को डिलीट किया जा सकता है, बट एट प्रेजेंट हम यूपी डायरेक्टरी में ही हैं। तो अभी मैंने रूल बताया था कि जिस डायरेक्टरी को डिलीट करना है उस डायरेक्टरी में रह के उसको डिलीट नहीं किया जा सकता, उससे एक बैक आना होगा। तो 1 अबव डायरेक्टरी आने के लिए CD डॉट डॉट हमने टाइप किया और हम यूपी से निकल के कहाँ आ गए, 1 अबव डायरेक्टरी पे आ गए, इंडिया पे। इंडिया में आने के बाद हमने टाइप किया RDUP, और जैसे ही एंटर प्रेस किया यूपी ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम द इंडिया। यानी कि इंडिया में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है यूपी कानपुर लखनऊ ये डिलीट हो चुका है। अब हमें राइट में बना हुआ MP एंड भोपाल डिलीट करना है। तो सबसे पहले हमें भोपाल में आना होगा, मीन्स भोपाल को डिलीट करने के लिए हमें पहले MP में आना होगा। तो इंडिया जो कि एट प्रेजेंट हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है, हमने टाइप किया CD और CD के बाद MP जो कि एक डायरेक्टरी है, और जैसे ही एंटर प्रेस किया तो हमारा करंट जो वर्किंग लोकेशन है वो चेंज हो गया दोस्तों। इस समय हम D में इंडिया में MP में है। MP में आने के बाद हमने टाइप किया RD भोपाल, क्योंकि भोपाल वो डायरेक्टरी है जो टोटली एम्प्टी है, उसको डिलीट किया जा सकता है। तो हमने RD भोपाल टाइप किया कीबोर्ड से और एंटर प्रेस किया। नाउ भोपाल इज डिलीटेड फ्रॉम द MP डायरेक्टरी। तो फ्रेंड्स इस तरह हमारी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है इंडिया में MP जो कि एम्प्टी हो चुकी है, MP में अब कुछ भी नहीं है, यानी कि अब डिलीट होने का टाइम MP का है। पर चूंकि MP में रह के हम MP को डिलीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लिखेंगे CD डॉट डॉट, और जैसे ही हमने CD डॉट डॉट कमांड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो हम MP से निकलकर 1 अबव डायरेक्टरी आ गए इंडिया पे। देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे D में इंडिया, और यहाँ आके हमने कमांड टाइप किया RDMP। जैसे ही RDMP कमांड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, MP नाम का फोल्डर कंप्यूटर से डिलीट हो गया। तो फ्रेंड्स इस समय यूपी, MP, कानपुर, लखनऊ, भोपाल सारी ही डायरेक्टरी डिलीट हो चुकी हैं, सिर्फ इंडिया डिलीट होना बाकी है। तो फ्रेंड्स चूंकि इंडिया में एट प्रेजेंट हम हैं, इसलिए पहले हमें इंडिया नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकलना होगा, एक डायरेक्टरी बैक जाना होगा। तो CD डॉट डॉट टाइप किया हमने और एंटर प्रेस किया, तो एक डायरेक्टरी बैक आ गए हम लोग। इससे हम D ड्राइव में हैं, जिसके अंदर इंडिया नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है। तो D ड्राइव में रह के हम टाइप करेंगे RD स्पेस इंडिया, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे इंडिया नाम का फोल्डर, इंडिया नाम की डायरेक्टरी कंप्यूटर से डिलीट था। डायरेक्टरीज का डिलीशन प्रोसेस। तो फाइनली हमने DOS के आज डायरेक्टरी कमांड्स डिस्कस किए। इसके बाद DOS के हम कुछ कमांड्स और हैं वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। फाइल कमांड्स